ये चुनाव कोरोना काल में हो रहे हैं, इसीलिए यह समझना भी बहुत जरूरी है कि 5 राज्यों में हालात क्या है। आंकड़ों के मुताबिक इन 5 राज्यों में अब तक 52,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है और पंजाब और यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन रेट भी सबसे कम है। 10 मार्च को वोटों की गिनती के साथ ही तय हो जाएगा कि कहां किसकी सरकार बनेगी। लेकिन कोरोना के बीच हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने कई नियम भी तय किए हैं। इन 5 राज्यों के चुनाव में यूपी में सबकी नजर रहेगी और यूपी में किसकी सरकार आएगी उसे लेकर अभी से सियासी भविष्यवाणियां या फिर कयास जरूर लगाए जा रहे हैं। किसके दावे में कितना दम है और इलेक्शन कमीशन की नए रूल बुक में क्या कुछ लिखा है, सब कुछ इस रिपोर्ट में। दस मार्च को तय हो जाएगा कि 5 राज्यों यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसका ऐलान आज इलेक्शन कमीशन ने कर दिया। 403 विधानसभा वाले सबसे बड़े राज्य यूपी में सबसे ज्यादा 7 फेज में चुनाव होंगे। फर्स्ट फेज में 10 फरवरी को 58 सीट पर, दूसरा फेज 14 फरवरी 55 सीट पर, तीसरा फेज 59 सीट पर 20 फरवरी को, चौथे चरण में 60 सीट पर चुनाव 23 फरवरी को, पांचवें चरण में भी 60 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होगा और छठे फेज में 3 मार्च को 57 सीट पर और 7वां और अंतिम फेज 7 मार्च को 54 सीट पर वोट डाले जाएंगे। जबकि पंजाब की 117 विधानसभा, उत्तराखंड की 70 विधानसभा और गोवा की 40 विधानसभा सीट में 14 फरवरी को सिर्फ एक चरण पर वोटिंग होगी और मणिपुर में 27 फरवरी को 3 मार्च को 2 फेज में चुनाव होंगे। इस बार चुनाव आयोग की सबसे ज्यादा नजर रैलियों, रोड शो, चुनाव प्रचार में जुटने वाली भीड़ पर है, क्योंकि इस बार कोरोना की जोखिम भरी चुनौती है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। सो देयरफॉर यकीन होना चाहिए। वी शुड हैव यकीन, वी शुड हैव ए फेथ, वी शुड हैव ए एब्सोल्युटली बिलीफ दैट वी कैन पास थ्रू दिस पर्टिकुलर पैंडेमिक आल्सो थ्रू आवर सेफ्टी मेजर्स, थ्रू आवर proper following of the COVID appropriate behavior. Only then we can sail through effectively, safely into this election process. कोरोना को लेकर चुनाव आयोग बहुत गंभीर है और उसको लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं, जिसमें पार्टी कैंडिडेट और वोटर सभी के लिए सख्त हिदायत दी गई है। कोरोना नियमों के साथ चुनाव कराए जाएंगे, भीड़ भाड़ ना हो, इसलिए पोलिंग स्टेशन में 16% इजाफा हुआ है। हर बूथ पर 1250 वोटर ही वोट डाल सकेंगे। 80 साल से ऊपर, दिव्यांग और कोविड पेशेंट के पोस्टल बैलेट, पद यात्रा, रोड शो पर रोक लगाई गई है। साइकिल, बाइक रैली पर पाबंदी लगाई गई। डिजिटल, वर्चुअल तरीके से पार्टियों को प्रचार के लिए कहा गया है। 15 जनवरी तक जनसभाओं पर रोक लगाई गई है। डोर टू डोर कैंपेन के लिए 5 लोगों को इजाजत दी गई है। कैंपेन में कोविड गाइडलाइंस का पालन जरूरी। जीत के विजय जुलूस पर रोक लगेगी और रात 8 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर रोक। इसके अलावा उम्मीदवारों के क्राइम रिकॉर्ड, पैसे के दुरुपयोग पर जीरो टॉलरेंस, शराब बांटने पर कड़ी नजर रखने की बात कही है। इधर चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान किया, उधर यूपी की पॉलिटिक्स में हलचल मच गई है। सबसे बड़ा रिएक्शन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आया। 10 मार्च को क्या होने वाला है उसकी भविष्यवाणी कर दी। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पे बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है। इधर अखिलेश की प्रतिक्रिया, उधर लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा कर दिया, कह दिया कि जीत को लेकर कोई संदेह नहीं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पांच राज्यों में इस बार 18 करोड़ 30 लाख मतदाता मतदान करेंगे।
चुनाव आयोग ने बताया कि महिला वोटर्स की भागीदारी बढ़ी है। यूपी में इस बार 29% वोटर बढ़े हैं। चुनाव आयोग ने तो नियम बना दिया है और सख्त चेतावनी भी दी है कि नियम तोड़ा तो एक्शन लेने में देर नहीं होगी। अब जिम्मेदारी पार्टियों की है कि वो इस बार नियमों की चादर में रहकर कैसे प्रचार करते हैं, क्योंकि नियम काफी सख्त हैं, इसलिए पार्टियों में बेचैनी बढ़ गई है। ये इलेक्शन कमीशन को सख्ती सरकार के लिए रखनी चाहिए, क्योंकि सरकार यहां पर मनमानी करेगी। पिछले चुनाव में भी मैंने देखा कि किसी भी नियम को इस सरकार ने नहीं माना। इसलिए इलेक्शन कमीशन कम से कम ये निगरानी रखे कि सरकार में बैठे लोग उनके नियमों का पालन करें। फिलहाल कहानी यह है कि आज चुनाव के ऐलान से पहले ही अपनी जीत का दावा करने वाली दोनों पार्टियों के बीच बयानों के गोले छोड़े जाने लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की जीत को लेकर कॉन्फिडेंट क्यों है, उसकी वजह बताई, सुनिए। साल भर में जो विद्यार्थी मेहनत नहीं करता है, अपनी क्लास को अटेंड नहीं करता है, या जिसकी समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तो उसको ज़्यादा घबराहट होती है। जिसने रेगुलरली अपनी क्लास अटेंड की हो, जिसने अपना कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया हो और हर एक फील्ड में अच्छा करने का प्रयास किया हो, तो उसके लिए तो अपनी उपलब्धियों को लेकर के जाने की एक उत्सुकता होगी। और मुझे लगता है कि मैं उन विद्यार्थियों में से हूँ जिसने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ पार्टी के विजन को, पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है। अब यूपी की पॉलिटिकल पाठशाला के इम्तिहान की तारीख 10 मार्च को आ गई है। योगी डिक्टेंशन के साथ पास होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश कुछ और कह रहे हैं। मुखिया उनके चुनाव लड़ने जाएंगे जो दूल्हा है चुनाव के। वैसे तो आप जानते होंगे, हालांकि वो उदाहरण नहीं देना चाहिए, फिर भी मैं दे दूंगा उसको, अदरवाइज मत लीजिएगा। हमारे सब लोग जानते होंगे कि अगर बेटा परीक्षा में ना पास हो पा रहा हो तो कई बार माँ बाप और चाचा भी जाते हैं थोड़ी नकल कराने। ये बात सच है कि नहीं सच है? तो हमारे बाबा मुखर्जी फेल हो चुके हैं, अब उनको कोई पास नहीं कर सकता। अब जो पास कराने आ भी रहे हैं वो भी नहीं करा पाएंगे। उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच नजर आ रही है, क्योंकि दोनों पार्टियां ही फील्ड में दिख रही हैं। मायावती सतीश मिश्रा को आगे करके प्रचार कर रही हैं, वो अभी सड़कों पर नजर नहीं आई हैं। अब चुनाव आयोग ने रैलियों पे और रोड शो पर बैन लगा के एक तरह से सड़क पर उतरने की संभावनाओं पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। कांग्रेस ने अपनी बागडोर प्रियंका गांधी को सौंप रखी है, लेकिन प्रियंका कितने कार्यकर्ताओं और वोटरों को कांग्रेस से जोड़ पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। यूपी में 7 फेज में चुनाव होने हैं, ऐसे में नियम कानून में बंद कर वोटर के दिल तक पहुंचना सभी पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।